अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रेशेदार चिकन शामी कबाब जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और आज हम इसकी बहुत आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुकियम्स। हम यहाँ ले रहे हैं 1 किलो चिकन आपने वो लेना है जिसमें हड्डियाँ कम हो। हमने यहाँ पर चेस्ट पीसेस ले लिए हैं। अगर आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन चिकन कीमा नहीं लेना। अब ये देखिए, साथ ही हम ले रहे हैं हाफ kg चने की दाल, जिसको हम वॉश करेंगे। पहले चुनेंगे, वॉश करेंगे और तब 30 मिनट्स के लिए भिगो देंगे। साथ ही हम ले रहे हैं 2 टेबलस्पून सूखा धनिया और हम लेंगे यहाँ पर ज़ीरा 2 टेबलस्पून और साबुत काली मिर्च 1 टेबलस्पून, लौंग 4 to 5। लौंग को ज़्यादा नहीं लेना वरना ये बहुत गर्म होते हैं, इनकी तासीर गर्म होती है। साबुत लाल मिर्चें 100 ग्राम्स। ये देख लीजिए, इनको वॉश करना ज़रूरी है। स्पाइसेस की मिकदार आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। साथ ही हम ले रहे हैं नमक हस्बे जायका, हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून ले रहे हैं। और हम लेंगे 1 पूरे लहसुन के जवे, ये देखिए। और साथ ही लेंगे हम गरम मसाला, हम पिसा हुआ गरम मसाला लेंगे 1 टेबलस्पून। अब देखिए, हमने दाल को चुन के भिगो लिया था। अब हम इसको हाफ एन आवर के लिए रख देंगे। अब हम किसी भी पॉट में पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 2 गिलास, और उसके अंदर हमने चिकन भी ऐड कर दिया। साथ ही हमने लहसुन भी और दाल भी ऐड कर दी। अब हम इसमें तमाम स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। ये देख लीजिए, तमाम स्पाइसेस हमने ऐड कर दिए हैं। और अब हम इसे पहले हाई फ्लेम पे पकाएंगे। जब ये पकना शुरू हो जाए तो हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसके ऊपर कैप दे देंगे। ये देखिए, फ्लेम हाई है और जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया तो हम इसके ऊपर कैप दे देंगे। अब चलते हैं इसके हरे मसाले की जानिब, जो कि हम एंड में ऐड करते हैं। हरा मसाला हमेशा फ्रेश ही अच्छा लगता है। हमने यहाँ लिया धनिया और 2 हरी मिर्चें, और साथ ही हम ले रहे हैं प्याज, एक दरमियानी, ये देख लीजिए। और इसको हम बहुत बारीक कट कर लेंगे, बिल्कुल नाइसली चॉप करना और बहुत ही बारीक आपने इसको चॉप कर लेना है। और हरी मिर्चों को और धनिया को भी इसी तरह चॉप कर लेना है। साथ ही हमने लिए हैं 2 अंडे। अब देख लीजिए, ये तकरीबन पक चुका है। अब हम एक दाना निकाल के चेक करेंगे दाल का। देखिए, ये तकरीबन पक चुका है। अब हम इसका पानी ड्राई करेंगे और गोश्त चेक करेंगे कि पका है या नहीं। और ये देख लीजिए, हमने प्रेस करके देखा और ये बिल्कुल पक चुका है। इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। अब हम गोश्त को अलग निकाल लेंगे और हड्डियां इससे अलग कर लेंगे, क्योंकि हमने हड्डियों के साथ वाला गोश्त लिया था, इसलिए हम बोटियों को निकाल लेंगे और इनको हड्डियों से अलग कर देंगे। ये देखिए, हमने तमाम इसमें से गोश्त निकाल लिया है और अब हमने उसकी हड्डियां अलग कर दी हैं और गोश्त ये अलग है। हम अपनी रेसिपीज़ में कोशिश करते हैं कि आपको ईच एंड एवरी स्टेप बताएं, तो प्लीज़ हम चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब देख लीजिए, अब ये बोनलेस हो गया है और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं कीमा। इसलिए हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि अगर आप कीमा यूज़ करेंगे तो ये रेशेदार नहीं बनेगा। अब देखिए, अब हमने इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि इसका पानी बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब देखिए, इसका पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसको चॉप कर लेंगे। हम इसको चॉपर में कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको अमाम दस्ता में या सिलवट्टा के ज़रिए भी चॉप कर सकते हैं। और ये देख लीजिए, दाल और गोश्त जितनी अच्छी तरह से पका होगा उतनी ही आसानी से ये चॉप हो जाएंगे। और ये देख लीजिए, हमने ये निकाल लिए। इनमें से हाफ को हम फ्रीज करेंगे और हाफ को हम अभी यूज़ करेंगे। अगर आप इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं तो ये फ्रीज नहीं हो सकता, इसलिए हम विदाउट एडिंग प्याज हम हाफ को फ्रीज करेंगे। देखिए, पहले हम इसमें एग मिक्स कर रहे हैं
और इसको अच्छी तरह से हम एग को इसमें शामिल कर लेंगे। अब हम इसमें से हाफ को एक अलग बोल में ऐड कर लेंगे, जिसमें हम अभी बनाएंगे, क्योंकि उसमें हम वेजीज ऐड करेंगे। ये देखिए हमने हाफ निकाल लिया। अब हम धनिया दोनों में ऐड करेंगे, क्योंकि धनिया फ्रीज हो जाता है लेकिन कच्चा प्याज फ्रीज नहीं होता। अब धनिया को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम हरी मिर्च और प्याज उसमें ऐड कर रहे हैं, जिसको हम अभी बनाएंगे। ये देखिए अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसके शामी कबाब बना लेंगे। अच्छे शामी कबाब के किनारे पतले जबकि दरमियान से मोटाई ज़्यादा होती है। इनको आपने हाथों में रख के प्रेस करना है और थंब के ज़रिए इसके किनारों को पतला करना है, और दरमियान से ये मोटे और किनारे इनके पतले अच्छे लगते हैं। और देखिए 1 बाय 1 हमने तमाम शामी कबाब रेडी कर दिए हैं। ये देखिए इस तरह हम रेडी कर रहे हैं और ये तमाम रेडी हो चुके हैं। देखिए इनके किनारे सबके पतले हैं और ये दरमियान से मोटे हैं। आपको दिखा देते हैं, ये देखिए इस तरह होने चाहिए। अब हम इनको फ्राई करते हैं। हमने तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया और उसमें 1 बाय 1 ये तमाम शामी कबाब ऐड कर दिए। शामी कबाब हमेशा शैलो फ्राई होते हैं, इनको डीप फ्राई नहीं करें। और जब इसका कलर चेंज हो जाए तो हम इनको पलट देंगे। देखिए कितने कलरफुल से हैं और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्लेम हमने लो रखी है क्योंकि इसमें प्याज कच्चा होता है तो उसको थोड़ा पकना होता है। और ये देख लीजिए ये हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं शामी कबाब। आप इनको हरी चटनी के साथ खाइए। हरी चटनी की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने हाफ को पका लिया है और हाफ हमने फ्रीज कर लिए हैं। इनको ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के लिए आप फ्रीज कर सकते हैं, बस इसमें प्याज शामिल ना हो। इसलिए जो भी शामी कबाब आपने फ्रीज करने हैं उनमें प्याज ऐड नहीं करें, जैसे हमने ऐड नहीं किया। और कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकिंग्स। अल्लाह हाफिज़।